नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज की खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि यूपी में 2022 चुनाव से ठीक पहले आखिरकार कैसे योगी को हराने के लिए अखिलेश, प्रियंका और केजरीवाल ने साधु संतों को खरीदने की कोशिशें शुरू कर दी है। और इसका खुलासा कर रहे हैं अयोध्या के तपस्वी, छावनी के महंत परमहंस दास, जिन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। आप समझिए कि किस तरीके से हर किसी की नजरें सिर्फ 2022 चुनाव में है। उन्हें लग रहा है कि 325 सीटों के साथ सत्ता पर बैठी बीजेपी को हटाना इतना आसान नहीं है। 2017 में जिस तरीके से उनकी बड़ी जीत हुई थी, वो 2022 में कैसे उनका विरोध करे। हर कोई सिर्फ ट्विटर पर ज्ञान देता नजर आया, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो या हो अखिलेश यादव। लेकिन इस बीच विरोध करने की असली वजह ढूंढी संजय सिंह ने। उन्होंने राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को घेरने की खूब कोशिश की, लेकिन आखिरकार उस पर भी सफाई आई और वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन अब परमहंस दास ने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन प्रकरण पर बीजेपी का विरोध करने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, बोल रहे हैं। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए कि आखिरकार 2022 चुनाव से पहले किस तरीके से एक बड़ी रणनीति तमाम विपक्षी दल करने में जुट गया। जरा देखिए। 7 बजे 2 व्यक्ति आए और वो हमको प्रलोभन देने लग गए कि स्वामी जी, संघ में आपका क्या सम्मान मिला, विहिप ने आपका क्या सम्मान किया, ट्रस्ट में आपको कोई जगह नहीं मिली, भाजपा में आपको कोई सम्मान नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि आप जो है आम आदमी पार्टी का, सपा का, कांग्रेस का सपोर्ट करिए। तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल और 50 करोड़ सोनिया गांधी आपको जो है देंगी, इसके बाद आप बयान जारी करिए और 2022 में किसी तरह से भाजपा को हराइए। हमने जब उनको मना कर दिया तो उन्होंने हमको प्रलोभन दिया कि स्वामी जी आप साथ दीजिए, 2022 में अगर जो है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतती है तो यूपी का सीएम आपको बनाया जाएगा। उनको हमने जो है कहा कि आप जो है गेट के बाहर निकल जाएं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 50 करोड़ में खरीद लिया है और उनके अनुयायियों ने जो है जहां तहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है भाजपा के और ट्रस्ट के विरोध में। तो हमने उनको कहा हमारे लिए सम्मान नहीं, हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और उन लोगों से हमने कहा शक्ति से कि आप लोग निकल जाएं, दोबारा यहाँ कभी आने की जो है तो दुस्साहस मत करना। इसके बाद वो लोग जो है यहाँ से चले गए। मैं सरकार से भी इसके लिए निवेदन करूंगा कि इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर जांच होनी है तो महंत जन्मेजय शरण की जांच की जाए, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट बना करके पूरे देश में उगाही किया, वो पैसा कहां चला गया। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। उनकी निष्ठा में किसी तरह से हम लोगों को कोई संशय नहीं है। तो सुना आपने, परमहंस दास की इस बात से पता चलता है कि आखिरकार कैसे साजिश जोरों पर है। और इस साजिश का खुलासा वो खुद कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर कैसे आरोप लगाए गए थे, लेकिन आरोप लगाने वाले अब चुपचाप बैठे हैं। संजय सिंह दिल्ली की बजाय यूपी पर बोल रहे थे और किस तरीके से उनकी नजरें भी 2022 चुनाव में कुछ ना कुछ खरीद लेने की है और इसीलिए वो संतों को खरीद रहे हैं। लेकिन परमहंस दास यहीं चुप नहीं बैठे। उन्होंने शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती पर भी आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि 50 करोड़ रुपए देकर आम आदमी पार्टी, एसपी और कांग्रेस ने उन्हें खरीद लिया है। स्वरूपानंद सरस्वती के अनुयायी इस कार्य में लग गए हैं, यानी वो बीजेपी का और योगी का भी विरोध अब जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने उनके बयान भी सुने थे। आप सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं परमहंस दास। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 50 करोड़ में खरीद लिया है और उनके अनुयायियों ने जो है जहां तहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है भाजपा के और ट्रस्ट के विरोध में।
तो हमने उनको कहा हमारे लिए सम्मान नहीं, हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और उन लोगों से हमने कहा शक्ति से कि आप लोग निकल जाएं, दोबारा यहां कभी आने की जो है तो दुस्साहस मत करना। तो देखा आपने, लेकिन आपको बता दें कि परमहंस दास ने तो अखिलेश यादव को अब अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने तो अखिलेश यादव को सत्ता का भेड़िया तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि जो गाना उन्होंने कृष्ण के नाम पर बनाया है, कृष्ण से तुलना की है, उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि जल्द से जल्द इस कैंपेन सॉन्ग को हटा लीजिए। 7 दिन का वक्त है, वरना इसका परिणाम सपा झेल नहीं पाएगी। यानी साधु संत नाराज हो जाएंगे और वैसे भी वो इकट्ठा होकर लगातार अब यही कह रहे हैं कि अपनी तुलना कृष्ण से ना करें तो ही से। अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरीशंकर दास ने सपा के चुनावी थीम सॉन्ग में अखिलेश यादव से कृष्ण की तुलना एवं संतों का नाम लिए जाने पर बहुत ज्यादा नाराजगी प्रकट की है। यानी जैसे जैसे 2022 चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे रणभेरी बजेगी, वैसे वैसे और भी नई और रोचक खबरें आपके सामने आएंगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।